आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है, लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है। दिल्ली से उठी आवाज अब लखनऊ तक गूंज रही, सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू। योगी ने भी संभाली कमान, मिट्टी में मिला देने की कही बात, सीजेपी प्रवक्ता के चेहरे का उड़ा रंग। जंतर मंतर का खत्म हुआ आंदोलन, लेकिन अब यूपी की सियासत में बढ़ गई नई टेंशन। सीजेपी की चुनौती के बाद योगी सरकार का सख्त संदेश, आखिर आगे क्या होने वाला है? सियासत में बयान कभी सिर्फ शब्द नहीं होते, कई बार वही आने वाले दिनों की दिशा भी तय कर देते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर खत्म हुआ छात्र आंदोलन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी, इसके नेताओं के बयानों ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश को लेकर दी गई चेतावनी के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चाएं तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पेपर लीक और नकल माफियाओं के खिलाफ बेहद सख्त संदेश देने का संकेत दिया है। सरकार इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या फिर आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब जंतर मंतर के मंच से सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मामलों पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन यूपी में किया जाएगा। दोस्तों, उनका यह बयान सामने आने के बाद से वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसके बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कुछ लोगों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकार बताया तो कई लोगों ने इस तरह की चुनौती पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट, वीडियो और बहस का दौर शुरू हो गया और मामला राजनीतिक चर्चा का मुद्दा बन गया। और इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर की एक जनसभा में नकल माफियाओं और पेपर लीक के मामलों पर सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, उनकी अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी और कानून अपना काम करेगा ही करेगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री के भाषण के बाद राजनीतिक हलकों में इस बयान की अलग अलग चर्चाएं तेजी से शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे सरकार का स्पष्ट संदेश बताया कि पेपर लीक जैसे मामलों में अब किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। इसके बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले छात्र, रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दे चुनावी बहस का बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। सरकार अपनी कार्रवाई और कानून व्यवस्था को सामने रख रही है, जबकि विपक्ष और आंदोलन से जुड़े लोग परीक्षा व्यवस्था में सुधार और जल्द से जल्द जवाबदेही की मांग उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी दोनों पक्ष के समर्थक लगातार अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और इसी वजह से ये मुद्दा अब शिक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। फिलहाल दिल्ली में आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसका राजनीतिक असर अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश में बयानों का दौर जारी है, सोशल मीडिया पर बहस लगातार चल रही है और सभी की नजर सरकार और आंदोलन से जुड़े लोगों के अगले कदम पर है। क्या ये मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक रहेगा या फिर उत्तर प्रदेश में भी कोई बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? इसका जवाब आने वाला समय देगा। अभी तक सामने आए तथ्यों के अनुसार सरकार नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की बात दोहरा रही है, जबकि आंदोलन से जुड़े लोग छात्रों के मुद्दे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ऐसे में आने वाले दिनों में यही मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी चर्चाओं में शामिल हो सकता है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।